ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 19 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन बाबा के पानीपत के हुड्डा सेंटर से कर रहे हैं। तो यहाँ का बहुत बड़ी कमाल बाबा की, हाँ, हमारे सुनीता बहन, ज्योति बहन, अन्य बहनें सब मिलके बड़ा अच्छा शुरू करते हैं। चालीसा दशहरे पे जाके पूरा होगा। 15 सितंबर से चालू किया है तो 40 दिन 40-40 मिनट योग 3 बार यहाँ चलता है। 6 से 6:40, 4:45 से 5:30, रात को 8 से 8:45। तो ये 3 टाइम पे आप सब भी ज्वाइन करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं अपने स्थान पे। ऐसे इन 3 टाइम में कोई भी टाइम आप 40 मिनट, 40 चलता है ना, तो 40 दिन दशहरे तक करना है। अच्छा, आज की मुरली में बाबा ने वैसे भी सारा ही योग पर बार बार कहा कि बच्चे, सारा दिन किसी को याद रह जाए, अहो सौभाग्य, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। हाँ, कोई कहते हैं बाबा हम निरंतर याद करते, निरंतर याद तो बच्चे किसी को रह ना सके। मैं भी खूब पुरुषार्थ करता हूँ पर भूल जाता हूँ, फिर पुरुषार्थ करता हूँ। तो ये तो कितना अच्छा तरीका बताया। एक दिन भी कोई बाबा की याद निरंतर किसको रह जाए तो कर्मातीत हो जाए। तो एक दिन पूरा जोर लगा के बाबा को याद करने का अभ्यास कर ही लेना चाहिए। टंटा खत्म, सीधा कर्मातीत। कितना अच्छा बाबा ने तरीका बताया। 1 मिनट भी कोई याद, फिर बाबा ने आज दूसरा तरीका ये बताया कि याद का कुछ ना कुछ बच्चे, जैसे बच्चे नहीं गोलक में जमा करते, तो बच्चे 1 मिनट भी याद कर रहे तो बहुत फायदा है। तो हमें दिन में कुछ ऐसे 15-20 कर्म ऐसे बना लेने चाहिए जिससे पहले 1 मिनट याद जरूर करना है, दिल से करना है। तो उससे क्या होगा, उससे भी बाबा की याद तो बनेगी ना, बाबा की याद का बड़ा फायदा होगा। गुल्लक में जमा होते 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 आपका अकाउंट याद का जमा होता जाएगा। तो हमें योग का एक धुन होनी चाहिए और कभी कभी तो सारा दिन का प्रयास करना चाहिए। तो हम कई बार कोविड में जब किया और अब भी कोशिश करते कभी कभी 16 घंटे की योग भट्ठी, सुबह 4 बजे नहा धो के तपस्या धाम बैठते, रात के 8 बजे तक। अरे कितना मजा आता उस दिन। एक एक घंटे का लक्ष्य रखा होता, आत्मिक स्थिति में रहना है, अभी सर्व संबंधों का अनुभव करना है, अभी परम धाम बीज रूप अवस्था का अनुभव करना है, साथ साथ नोट करते। तो ये ऐसी योग की तपस्या, योग बाबा ने कहा ऐसा धुनी लगाओ जिससे शक्तिशाली स्थिति बन जाए। आज बाबा ने कहा कि बच्चे कामकाज करते याद में रहें तो बच्चे, बहुत मजा आएगा तुम बच्चों को। कामकाज करते याद में रहने के लिए बस बाबा करण करावनहार है, बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा है, ये अंदर दृढ़ लक्ष्य होना चाहिए। इसी को कामकाज करते बाप की याद कहेंगे। फिर बाबा ने आज कहा सच्चे दिल से सर्विस करने में कितना मजा है। कभी कभी बाबा कहते ऐसी सच्चे दिल से सर्विस करने वाले छिप नहीं सकते। चेक करें मेरे सर्विस के पीछे मोटो क्या है। क्या मोटो नाम मान शान है? क्या मोटो ये है कि मेरा अच्छा टीवी में दिखाया जाएगा, चैनल्स पे दिखाया जाएगा? मोटो अंदर का क्या है? यह मोटो है विश्व का कल्याण, अनेक आत्माओं का कल्याण। एक ही लक्ष्य होना चाहिए, सारे विश्व का कल्याण। हम सेवा कोई अपनी पब्लिसिटी कराने के लिए नहीं करते हैं। हम सेवा कोई इसलिए नहीं करते हैं नामाचार अच्छा होवे, नहीं, सेवा की भावना अंदर ये है, इतनी आत्माओं को सुख मिले, कितनी आत्माएं, लाखों आत्माओं को सुख मिले, उनको बाबा का सचमुच सही कनेक्शन जुड़ जाए उनका, ये सेवा की भावना होनी चाहिए। इसको बाबा सच्ची दिल से सेवा, बाबा की सेवा के लिए हड्डी हड्डी स्वाहा करने को तैयार हैं, ये अंदर में बाबा से प्रॉमिस करना चाहिए। बाबा मेरा तन भी अगर मैं तन भी बलिहार करने को तैयार हूं। तो इसको सच्ची दिल की सेवा कहते। फिर बाबा कहते अटेंशन। बच्चे क्या अटेंशन? ये माया बिल्ली है ना बच्चे, बड़ी जबरदस्त है। माया बिल्ली पर जीत पानी है, ये याद करने नहीं देती, ये बीच में विघ्न डालती है।
तब तो बाबा ने कहा निरंतर याद कोई को रह ना सके। पर वो बाबा ने कभी कहा था अब अंत टाइम आ गया, अब अंत में तो याद का ऐसा चार्ट बनाना है ना और कोई याद ना आए, तो माया बिल्ली आएगी। बट बाबा ने कहा इस पे जीत पानी है, इसलिए जीत पाने वाले ही विजयी माला के मणके बनेंगे, जितना जीत प्राप्त करेंगे। आज बाबा ने कहा बच्चे पूरा लायक बनना है, पूरा लायक बन गए ना तो कर्मातीत हो जाएंगे। तो हमें लायक बनना है। हम देखें कितने, हाँ कहीं ऐसा तो नहीं दिन में बाबा के बच्चे लायक बनते बनते नालायक बन जाते। नालायक कौन होते? नालायक मतलब जो बाबा के गुणों को, बाबा की श्रीमत को छोड़ देते, नालायक बन जाते। तो हमें नालायक में नहीं बनना है ना। फिर बाबा ने कहा बच्चे डिवाइन मत, बाबा तुम्हें डिवाइन मत देता है, कदम कदम पे तुम्हें डिवाइन मत का ध्यान रखना है। डिवाइन मत है श्रीमत, ये श्रीमत कोई डिवाइन मत कहते हैं। हाँ बाकी असुरी मत, रावण की मत, वो है अनडिवाइन मत। तो हम देखें मैं किस पे चल रहा हूँ, डिवाइन दुनिया में जाना है, डिवाइन बनना है, तो डिवाइन मत पे चलना है ना। सबसे डिवाइन ते डिवाइन बाबा ने आज कहा वो है लक्ष्मी नारायण। फिर बाबा ने कहा डिवाइन कहा जाता है पवित्र को। हाँ वो है लक्ष्मी नारायण के सिवाय डिवाइन कोई हो ना सके। इस दुनिया में तो सब अनडिवाइन है। बाबा आके ऐसी डिवाइन दुनिया की स्थापना करने के लिए आया है। तुम बच्चों को उस दुनिया में इतनी पवित्र दुनिया की स्थापना करने आए, इसलिए बच्चों को प्रतिज्ञा करनी है कि हम पवित्र बन के औरों को भी पवित्र बनाएंगे, ऐसा अंदर में संकल्प हो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, शिव बाबा आते हैं तुम बच्चों को कितना ऊंच बनाने, तो बच्चों को कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ कदम कदम पर इतना ऊंचा वर्षा देने, जिस वर्षे को तुम जन्म जन्मांतर मांगते थे वो वर्षा देने अब बाप आ चुका है। बाबा ने कहा वो वर्षा देने बाप आ चुका है, इसलिए बच्चों को पूरा वर्षा लेना है तो फिर पूरा श्रीमत पर चलना पड़े। इसलिए कदम कदम श्रीमत पर चलकर बाप को सबूत देना है, ऐसा शक्तिशाली सबूत देना। फिर बाबा ने आज कहा बाप को भी याद करो बच्चे, टीचर को भी याद करो, सतगुरु को याद करो, कट्ठा कट्ठा याद करो। आज कहा कट्ठा कट्ठा याद। कभी बाबा कहते अच्छा बच्चे बाप को याद भूलती है तो टीचर को याद करो, टीचर की याद भूलती है तो सतगुरु को याद करो। तो याद तो करो ना कोई, सारे संबंध बुद्धि में रखो। एक एक संबंध का रियलाइजेशन मुझे करना है, एक एक प्राप्ति की रियलाइजेशन मुझे करनी है। बाबा ने कहा सारा दिन किसी की बुद्धि में रहे कि मैं स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट हूँ, भगवान का स्टूडेंट हूँ, बाप मुझे पढ़ाने आए हैं, ये सारा दिन बुद्धि में रहे तो भी बच्चे अहो सौभाग्य है। तो इतना बड़ा सौभाग्य कि भगवान मुझे पढ़ाने आए हैं, कितनी बड़ी बात है। तो आज के मुरली में बाबा ने वरदान में फिर कहा कि बच्चे इस प्रकार के व्यक्त भाव से ऊपर उठकर अव्यक्त भाव फरिश्ता का अनुभव करने वाले सर्व बंधनों से मुक्त भाव। देखें व्यक्त भाव में तो नहीं आते, हम व्यक्त भाव में आ जाते हैं ना। व्यक्त भाव से ऊपर उठना है और अव्यक्त भाव में रहना है सदा, और उससे फिर क्या होगा, बाबा ने कहा सब प्रकार के बंधनों से मुक्त भाव, बंधन मुक्त हो जाना है। इसलिए देखें मेरा बोलना, मेरा चालना, मेरा हर चीज क्या अव्यक्त है, एक अव्यक्त फरिश्ते की मुआफिक है, या व्यक्त भाव में आ जाते हैं, व्यक्त भाव में नहीं आना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आज की मुरली में स्लोगन भी था कि बच्चे असंभव को संभव कर, सफलता का अनुभव करने वाले, सफलता अनुभूति करने, सफलता के सितारे भाव, ऐसे ऐसे काम करने हैं। ज्ञान मार्ग पे चल के कोई असंभव को संभव नहीं किया तो फिर क्या किया। ऐसा काम करो जो असंभव और उसे संभव कर दें। हाँ असंभव को फिर सफलता का अनुभूति करने वाले वो बन जाते हैं सफलता के सितारे। हमें ऐसे सफलता के सितारे बनना है। सफल सितारे माना, हाँ कभी भी हमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, कितना बड़ा काम, कोई बड़ी बात हुआ पड़ा है, बस ये कहते रहिए ये इस तरीके से सर्वशक्तिवान भगवान साथ है तो
चिंता की क्या बात है, सब कुछ हुआ पड़ा है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।